दोस्तों, क्या आप जानते हैं शंख कैसे हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके आ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि शंख का धार्मिक महत्व क्या है, शंख का सही उपयोग कैसे किया जाए, कौन से देवी देवता शंख से जुड़े हुए हैं, शंख को वास्तु शास्त्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण माना गया है। वैज्ञानिक पहलू से देखें तो शंख बजाने से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सी वो गलतियाँ जो हमें शंख बजाने के वक्त नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं शंख से जुड़ी कोई दिलचस्प बातें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व है। जन्म से लेकर युद्ध तक शंख का नाद किया जाता है। शंख भारत की पूजा पद्धति का अभिन्न अंग माना गया है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार शंख का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले, जिनमें 12वां रत्न शंख था, जिसका नाम पांचजन्य शंख था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। शंख समुद्र से जुड़ा है और समुद्र भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसलिए शंख से भरा हुआ जल भगवान विष्णु के आशीर्वाद समान होता है। भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करने से श्री हरि प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि शंख को बेहद शुद्ध माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शंख के जल से स्नान कर लेगा, उसके तीर्थ यात्रा जितना पुण्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है। कहा जाता है कि शंख की आवाज जहाँ तक जाती है वहाँ तक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख विजय, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वेद पुराण में शंख का जिक्र बताया गया है। विष्णु के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री थी तथा शंख की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी, इसलिए शंख उसके भाई है। मान्यता है कि शंख है जहाँ वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक शंख से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शंख को घर में उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में रखना चाहिए। इस दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। शंख को इस दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और शांति भी आती है। शंख को घर में शिवरात्रि या नवरात्रि के दिन स्थापित करना सबसे अच्छा माना जाता है। सावन की शिवरात्रि और वसंत पंचमी के दिन भी शंख स्थापित किया जा सकता है। शंख को कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का शंख लेना चाहिए। वास्तु के मुताबिक एक ही जगह पर 2 शंख नहीं रखने चाहिए। शंख को बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में शंख में जल भरकर ईशान दिशा में रखने से परिवार में तालमेल बढ़ता है। जिस घर में वास्तु दोष की वजह से नकारात्मकता हो, उस घर में ईशान कोने में शंख बजाने से वास्तु दोष का बुरा प्रभाव खत्म होता है। वही शंख को चावल भरकर रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगर आप बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो शंख में जल भरकर पिलाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। शंख की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख के बारे में ये भी एक दिलचस्प बात बोली जाती है कि शंख की आवाज से सोई हुई भूमि जागृत होकर शुभ फल देती है। कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। शंख को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शंख बजाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शंख बजाने से एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं शंख बजाने से कौन से अनगिनत लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। जब आप शंख बजाते हैं तो हमें नियंत्रित और गहरी सांस लेने की आवश्यकता होती है, जो फेफड़े की क्षमता और श्वसन दक्षता को बेहतर बनाती है। नियमित रूप से शंख बजाना श्वसन संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि यह श्वसन के मांसपेशियों को मजबूती देता है और ऑक्सीजन का सेवन बढ़ाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख बजाने से मन और मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शंख से जुड़े कई और अनगिनत स्वास्थ्य लाभ आपको मिल सकते हैं। शंख बजाने से शरीर में कई अंगों को मजबूती मिलती है और कई तरह की एक्सरसाइज होती है। शंख बजाने से सांस से जुड़ी रोगों में बचाव होता है। शंख बजाने से हृदय रोगियों को फायदा होता है और हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। शंख बजाने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। शंख बजाने से तनाव भी दूर होता है। शंख बजाने से चेहरों की मांसपेशियां खींचती है, जो कि फेशियल योगा जैसा होता है। शंख बजाने से बोलने से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। शंख बजाने से
थायराइड ग्रंथि और स्वरयंत्र का व्यायाम होता है। शंख बजाने से झुर्रियों की परेशानियां भी कम होती है। लेकिन दोस्तों, शंख बजाने और घर में रखने से पहले ये नियम जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि अगर आप घर में शंख रखते हैं तो एक नहीं बल्कि 2 शंख लेकर आइए, एक शंख बजाने के लिए और दूसरा अभिषेक आदि करने के लिए। जिस शंख को आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसे कभी भी बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह झूठा हो जाता है। वहीं जिस शंख को आप बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कभी भी पूजा के लिए इस्तेमाल न करें। पूजा घर में एक ही शंख रखना चाहिए जो कि पूजा वाला होना चाहिए। दूसरे शंख को पूजा घर के आसपास सफेद रंग में कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी भगवान शिव को शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांग ली। भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था और शंख उसी की हड्डियों से बना है। मान्यता है कि शंखचूड़ के वध के बाद समुद्र में उसकी बिखरी अस्थियों से शंख का जन्म हुआ था। शंख बजाने से पहले एक बार गंगा जल से उसे धोकर साफ करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा वाले शंख में हमेशा जल भर कर रखना चाहिए। रोजाना पूजा पाठ करने के बाद पूरे घर में यह जल को छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सुख शांति भी बनी रहती है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। शंख को हमेशा भगवान विष्णु के साथ जोड़कर देखा जाता है। शंख को लक्ष्मी जी का भाई ही भी माना जाता है। शंख को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। शंख को मंगलीय कार्य और शुभ धार्मिक उत्सवों में बजाना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, शंख को संबंधित कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शंख से जुड़ी ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा शंख को दक्षिण दिशा में रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, जो कि पितरों से जुड़ी होती है। इस दिशा को नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा गया है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में शंख या अन्य कौन सी भी पूजा सामग्री को रखने से आपको बचना चाहिए। कभी भी अपना शंख किसी को इस्तेमाल करने को नहीं देना चाहिए, न ही किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए। शंख को सुबह और शाम के समय बजाना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य समय नहीं बजाना चाहिए। हिंदू धर्म में शंख का उपयोग पूजा की पवित्रता और शुभता लाने के लिए किया जाता है। इसे देवी देवताओं की आरती और अभिषेक के दौरान बजाया जाता है। शंख बजाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। शंखनाद को शुभ कार्यों का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि शंख से निकलने वाली ध्वनि ओम की ध्वनि के समान होती है, जो घर में वातावरण को सकारात्मक बनाती है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करती है। शंख शुभता, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे सही दिशा और स्थान पर रखने से घर और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और शुभता आती है। शंख का नियमित उपयोग जीवन में मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शंखनाद किया जाता है तो उसकी ध्वनि से भगवान विष्णु आकर्षित होकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे और वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए शंख का सही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे।